जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे जो एस्पिरेंट हैं उन्हें अपना हिंदी सब्जेक्ट किस तरह से तैयार करना है, उन्हें नोट्स किस तरह बनाने हैं और पढ़ाई किस बुक से करनी है, ऑनलाइन किससे पढ़ना है। बहुत सारे डाउट हैं, सारे डाउट पे बात करूँगी। तो जैसा कि लगता है जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये लगता है कि हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं हिंदी, या हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें तो हिंदी काफ़ी हद तक आती है, तो हमें बहुत कम पढ़ने की ज़रूरत है और हम बाद में पढ़ लेंगे, या इसको कवर करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा तो ठीक है बाद में देखेंगे, या बहुत कम टाइम पढ़ते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हिंदी को इग्नोर करके आप कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिला सकता है, और जो हिंदी में अच्छा नहीं कर पाता उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आप कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, हिंदी पे पूरा फोकस रखना है। तो आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, और क्वेश्चन देखने का ये फायदा होगा कि आपको काफ़ी हद तक जो है आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये करें, सिलेबस देख लें कि क्या क्या है। इसके बाद आप कोई एक अच्छी बुक लें, मैं बुक बताऊंगी कौन सी बुक आपको लेनी है, और बुक लेने के बाद आपको बुक से पढ़ना है, और कुछ टॉपिक जो आपको ऑनलाइन देखने हैं वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है जैसे हिंदी भाषा का विकास है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे कि हिंदी का विकास किस तरह हुआ, कितना, किस चरणों में, कितने चरणों में हुआ, और किस तरह से जो हमारी भाषा अभी जो बोली जा रही कैसे बदली है, किस सन में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ये तो आप बुक से पढ़ लेते हो, लेकिन सबसे मुश्किल है जो बुक से पढ़ने में आता है वो आपका जो व्याकरण वाला टॉपिक होता है उसमें आता है, क्योंकि उसके बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है जो कि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि विशेषण और सर्वनाम में फर्क नहीं समझ आ रहा, क्रिया में बहुत सारी क्रिया दी हुई है, कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है, कृतवाच्य वाच्य दिया हुआ। तो ये सारी चीजें जो है आप यूट्यूब से देखिए। यूट्यूब पे चाहे वो पेड क्लास हो चाहे वो फ्री क्लास हो, दोनों पे सेम कंटेंट होता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड मतलब कोर्स लें वहाँ से पढ़ें, आपको यूट्यूब पे भी सेम कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छी तरह से। तो आप चाहे, मुझे जो लगता है विवेक सर की आप क्लास देख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट लग रहा किसी टॉपिक में। विवेक सर की, या पहले अंकित भाटी सर ने भी पढ़ाया था RWA पे, मैंने उनकी भी कई सारी क्लासेस देखी थी ग्रामर के लिए, या नवीन सर की देख सकते हैं। मतलब किसी की भी दिखती है, आप कई क्लासेस देख सकते हैं जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो जाए। और इसके बाद आपको वो चीज़ अपने नोट्स में लिखने हैं जो आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आता है, जो आपने पढ़ा और कंक्लूजन निकाला उसका कि हाँ ये डिफरेंस है दोनों में। तो वो चीज़ आपको नोट करना ताकि आपको बार बार ढूंढने की या समझने की जरूरत ना पड़े। तो व्याकरण मुझे लगता है कि ज़्यादातर आपको ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बना लेने हैं। नोट्स सबसे ज़्यादा जरूरी आपके इसी के हैं कि आप नोट्स बना लें। इसके बाद आपका आता है पर्यायवाची विलोम, पर्यायवाची विलोम, शुद्ध अशुद्ध, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है इसके आप नोट्स ना बनाओ तब भी चलेगा। इसमें बहुत सारे, जैसे पर्यायवाची में बहुत सारी चीजें आपको आती होती हैं पहले से, कि पंकज का पर्यायवाची कमल है, कमल, जलज, नीरज, ये कॉमन चीजें जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आती रहती है बहुत सारी चीजों के। तो जो आ रही है उसको तो आप छोड़ दो, लेकिन जो नहीं आ रही उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, ताकि आप जब भी रिवाइज करो पढ़ो तो हर बार उस पर नजर आपकी पड़ती रहे। तो इससे क्या होगा कि वो चीजें दिमाग में आती रहती है, जब बार बार देखते रहते हैं तो हमें याद हो जाती है। तो इस तरह से। और शुद्ध अशुद्ध में एक प्रॉब्लम होती है जो नॉर्मल बोल चाल की भाषा में होती है, हम वही उसी को सही समझ लेते हैं कि ये तो सही है, हम यही बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है वो गलत होता है। तो इस चीज़ को आप नोटिस करना, और जो चीज़ आपको आती है उसको छोड़ दो, जो नहीं आती उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, तो ताकि आप जब भी बुक खोलते हो हर बार उस पर नज़र पड़ती रहे और वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। और सेम अलंकार भी ऐसे है, जैसे अलंकार के कई सारे भाग हैं कि अनुप्रास है, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति, कई सारे अलंकार हैं। लेकिन जब से आपका अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के कई सारे भाग हैं, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, व्यत्यानुप्रास। तो ये सारे जैसे बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अब इसमें भी आपको सेम प्रॉब्लम होती है, जब वो अलंकार दे देता है आपसे पूछता है, और जो ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है वो कि अनुप्रास के अंतर्गत जो और सारे अलंकार उसके भाग हैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं उसमें ये चीज़ आपको यूट्यूब पे वीडियो देख के क्लियर कर लेना है, और उसको आपको नोट कर लेना, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ उसमें से आप देख लो कि हाँ इसमें फर्क क्या होता है। छंद, छंद में भी ऐसा ही है कि उसमें नंबर कितने होते हैं, मात्राएं कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आप
समझ जाएं, इसके भी नोट्स बनाने ज़रूरी हैं आपको, और ये भी आप यूट्यूब पे देख के क्लियर कर लें। और साहित्य जो है, साहित्य बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप बुक से नहीं, मतलब आपको लगता है कि इनफ नहीं है या हम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो हिंदी के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। साहित्य सप्ताह नवीन सर की एक क्लास है जो कि अभी उसकी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें 6 वीडियोज़ हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे की है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। बुक का मैं बताऊँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा था और आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी। मेरे पास जो बुक थी लूसेंट की थी, पहले मैंने लूसेंट पढ़ी थी, और इसके बाद में मैंने लास्ट में लिया था आदित्य पब्लिकेशन की, जहाँ से मैंने रिवीजन किया था, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो हालांकि आदित्य में गलतियां हैं, अगर गलतियों को थोड़ा सा आप फाइंड आउट करके निकाल देते हैं, इसके बाद काफ़ी अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि राजपाल सिंह की बुक ले सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको जो है थ्योरी भी मिलेगी कि अच्छी खासी, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी है, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उस बुक से। तो आगे आपको नोट्स किस तरह बनाने हैं और याद किस तरीके से करना है। नोट्स के लिए आपको जो आपने यूट्यूब से देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जो आपने थोड़े थोड़े से अंतर उसमें मिले हैं, आप उनको नोट करिए अपने नोट्स में, और उनके एग्जाम्पल्स लिखें, ताकि आप जब भी पढ़ें रिवाइज करें उसमें आसानी हो। तो नोट्स में बहुत ज़्यादा बड़ा नोट नहीं बनाना, बहुत शॉर्ट नोट बनाने हैं आपको, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखनी है। और याद कैसे करना है, आप जो भी बुक लिए हों, जिस भी बुक से पढ़ रहे हों, उस बुक को उठाइए और एक हाइलाइटर अपने पास रखिए। तो आपको करना क्या है, जैसे कि पर्यायवाची आपको याद करनी है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको आ रही होंगी, तो जो नहीं आ रही है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, जो आ रही है उसको छोड़ दीजिए। शुद्ध अशुद्ध में भी सेम है कि जो आ रही हैं मोस्टली आपको आती रहती हैं ज़्यादातर चीज़ें, और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती जो नहीं आती हैं, तो जो नहीं आ रहा उसको आप हाईलाइट करके छोड़ दीजिए। और आप जब भी, जैसे आप टारगेट रखते हो कि हम 10 पढ़ेंगे, डेली 10 पढ़ेंगे या 20 पढ़ेंगे, तो आप 20 पढ़ते हो, जब आप नेक्स्ट 20 पढ़ने जाओ तो ऐसे आपको ऐसे नहीं याद करना कि आंख बंद करके हमें याद करना है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, जिस तरह हम पहले पढ़ा करते थे, वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आप सिर्फ जब अगला पढ़ने जाओ तो पिछला सिर्फ आपको एक बार देखना है, बस देखते जाना, देख लिए चले गए, आंख बंद करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे जब आप डेली देखते हो, मतलब पिछला देख लेना, आगे आप 2 3 4 बार पढ़ो, लेकिन पिछला सिर्फ एक बार ही पढ़ के निकल जाओ। और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब लास्ट में आपका एग्जाम होना होगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा आप डेली देखते रहोगे तो, कि आपको एक एक लाइन याद हो जाएगी, किस लाइन पे कौन सा है, किस नंबर पे ये आता है, इतना याद हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका याद करने का, सिर्फ आपको एक नज़र दौड़ा लेना है। तो आप हमेशा कोशिश करो, आप जब भी मॉक देते हो आपको मॉक भी देना चाहिए, चाहे जो फुल मॉक देते हो, चाहे जो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आते हैं वो भी मॉक देते हैं। और जो नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं, उसको नोट करिए और वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए, फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो इस तरह से आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी और काफ़ी अच्छा नंबर आप ला सकते हो, और हिंदी में अच्छा नंबर लाने वाला ही सिलेक्ट होता है। थैंक यू।